लास्ट में जो आपने डेफिनेशन वाला पार्ट लिखा हुआ है वहां पे क्या लिखना है मैम? कौन सी डेफिनेशन? बस डेफिनेशन वर्ड लिखा हुआ है, इसके नीचे कोई डिस्क्राइब नहीं किया हुआ है क्या लिखना है प्रपोजल में। वो जो बिल्ट इन टेम्पलेट है प्रपोजल का? जी मैम, आपने जो टेम्पलेट अच्छा, मैं अपलोड करा है। वो देख लेते हैं अभी। मैं बता देती हूँ आपको, देख के कि उसमें क्या फिल इन होगा। अच्छा, किसी के पास अभी वो है? गूगल क्लासरूम पे है ना, वहाँ से नोट उठा लेते हैं। अच्छा, स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों के पास प्रपोजल की? ओके, यहाँ पे आपने ओके, यहाँ पे आप कौन सा लास्ट वाला पॉइंट पूछ रहे हैं? ओवरव्यू होगा, प्रोजेक्ट assumptions, प्रोजेक्ट डिलिवरेबल्स, डेफिनेशन। यहाँ पे डेफिनेशन मींस ये कि अगर आपने कोई टेक्निकल वर्ड यूज किया है, लेट्स से एसआरएस, तो आप यहाँ पर डिटरमाइन कर लें एसआरएस और सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। मींस कोई भी अगर आपने शॉर्ट कीवर्ड यूज किया है तो उसकी फुल एब्रीविएशन, अगर कोई एब्रीविएशन यूज की है तो उसकी फुल फॉर्म। ठीक है, प्रोजेक्ट की फिर ऑर्गेनाइजेशन, वो सारी डिटेल्स आगे गिवन तो हैं कि क्या चीज कैसे फिल इन होगी। ये कल आप लोगों ने कल तक सबमिट करवाना है, कल की डेडलाइन है ना आप लोगों के पास, तो यू हैव टू सबमिट इट टिल टुमारो। कल तक आप सबमिट करवा सकते हैं। और सेकंड जो प्रोजेक्ट से रिलेटेड आपने काम करना है, दैट वुड बी फर्स्ट माइलस्टोन ऑफ योर प्रोजेक्ट। वो फर्स्ट माइलस्टोन आपने ये करना है कि प्रोडक्ट बैकलॉग मेंटेन करना है इस मंडे तक। ठीक है, और उस प्रोडक्ट बैकलॉग को अप टू यू कि आप जो है वो एक्सेल फॉर्मेट पे जनरेट कर दें, ठीक है, या आप डायरेक्ट एमएस प्रोजेक्ट पे मैप कर दें और फिर उस पर काम स्टार्ट कर दें। एमएस प्रोजेक्ट वाला टास्क पे अगर कर लेंगे तो उससे ये कि वो फिर आपके दोनों जो असाइनमेंट्स है, मतलब प्रोजेक्ट के टास्क हैं, वो दोनों उसी एक सिंगल टास्क में कंप्लीट हो जाएंगे। तो आप मैम ये वापस एमएस रिपीट करेगा? प्रोजेक्ट पे ही उस पर मैप करके आप जो है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका टास्क है प्रोजेक्ट से रिलेटेड, दैट इज वो आपका टास्क ये है कि आपने एमएस प्रोजेक्ट पे जाके प्रोडक्ट बैकलॉग डिजाइन करना है, जैसे हमने अभी स्क्रम का देखा था। आपका जो प्रपोज प्रोजेक्ट है, जो आप सिस्टम बनाने जा रहे हैं, उस प्रपोज सिस्टम की सारी रिक्वायरमेंट्स, जो फीचर वाइज रिक्वायरमेंट्स हैं, वो प्रोडक्ट बैकलॉग में आपने एंटर करनी है और आप उसके लिए एमएस प्रोजेक्ट का फीचर भी यूज कर सकते हैं। तो उसमें आपकी प्लानिंग भी हो जाएगी साथ साथ, और उसमें ये भी चीज बता दें कि स्प्रिंट 1 में क्या क्या चीजें होंगी। तो वो टास्क का माइलस्टोन स्प्रिंट 1 बन जाएगा। स्प्रिंट 1 वहां पे माइलस्टोन टास्क एमएस प्रोजेक्ट में जिस टास्क की ड्यूरेशन आप 0 डेज कर देते हैं, वो माइलस्टोन टास्क बन जाता है। तो लेट से आप चाह रहे हैं कि लॉगिन फॉर्म रजिस्ट्रेशन फीचर 1 में होगा, तो और उसके बाद स्प्रिंट कंप्लीट हो जाए, तो यहाँ पे एक और टास्क आप ऐड कर सकते हैं, स्प्रिंट 1 कंप्लीटेड, और उसका टास्क 0 कर दें, दैट इट वुड बी माइलस्टोन टास्क। तो इस तरीके से आप ब्रेकिंग कर सकते हैं एमएस प्रोजेक्ट पे। ठीक है, इसमें आपने क्या करना है, एमएस प्रोजेक्ट यूज करते हुए जो हमने केस स्टडी की एग्जांपल अभी देखी है, इसी एग्जांपल को देखते हुए आपने ये चीज अपने प्रोजेक्ट का, जो आपका प्रपोज प्रोजेक्ट है, उसकी ये आपने इस तरीके से प्रोडक्ट बैकलॉग डिजाइन करना है। एमएस प्रोजेक्ट यूज कर लें, चाहे तो एमएस एक्सेल यूज कर लें। अगर एमएस प्रोजेक्ट यूज करेंगे तो उससे फायदा ये हो जाएगा कि इसमें ये टास्क नेम आ जाएंगे जो आपके प्रोजेक्ट के फीचर्स होंगे। ठीक है, डिटेल वहां शायद आप ऐड नहीं कर सकेंगे, टास्क इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं, तो ये टास्क डिटेल एमएस प्रोजेक्ट में आप टास्क इन्फॉर्मेशन पे जाके कर सकते हैं। ठीक है, तो एमएस प्रोजेक्ट की बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये भी आपके असाइनमेंट का ही पोर्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप टास्क पे
अपना माउस कर्सर ले जाके राइट क्लिक करेंगे तो वहां पे आपके पास कुछ ऑप्शंस आ रहे होंगे एमएस प्रोजेक्ट के। वहां पे एक ऑप्शन आ रहा होगा टास्क नोट का। तो वहां जब आप नोट पे इनपुट करेंगे तो वहां पे एक टेक्स्ट फील्ड आ जाएगी जहाँ पे टास्क से रिलेटेड आप इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। तो ये टास्क डिटेल आप एमएस प्रोजेक्ट पे वहां इंसर्ट कर सकते हैं। तो टास्क नेम का आपके पास ऑलरेडी कॉलम गिवन होगा, टास्क डिटेल आप नोट्स के थ्रू यानी कि टास्क इन्फॉर्मेशन के थ्रू ऐड ऑन कर सकते हैं। और वहां पे आपके पास स्टार्ट का और टास्क का ड्यूरेशन का जो है वो कॉलम होगा। सो आप स्टार्ट डेट दे दें और उसकी ड्यूरेशन दे दें तो वो एंड डेट खुद से ही एज्यूम कर लेगा। और अगर आप चाहें तो वहां पे फिर फ्री कॉलम पे आप जाके कॉलम की फील्ड पे जाके जब आप राइट क्लिक करेंगे तो वहां पे ऐड कॉलम का भी एक ऑप्शन आता है और वहां पे सारे बिल्ट इन कॉलम्स लिस्ट डाउन है। तो वहां से आप रिसोर्सेज और जो उसके गिवन स्टेटस भी होगा प्रोग्रेस, तो ये सब चीजें आप वहां से ऐड कर सकते हैं। तो जो आपका नेक्स्ट टास्क है, जो आपके प्रोजेक्ट का नेक्स्ट माइलस्टोन है, दैट इज प्रोडक्ट बैकलॉग, जिसमें आपके प्रोजेक्ट के फीचर्स होंगे, टास्क डिटेल्स आप नोट्स के थ्रू ऐड कर सकते हैं और स्टार्ट डेट और एंड डेट बतानी है और रिसोर्स आप अपने ग्रुप मेंबर्स में ही बता देंगे कौन रिस्पॉन्सिबल है उसको जनरेट करने के। 3 to 4 मेंबर्स अलाउ हैं आपके ग्रुप में, तो वहीं पे आप अपने ही ग्रुप मेंबर्स के नेम ऐड कर सकते हैं कि प्रोडक्ट बैकलॉग कौन बनाएगा, ठीक है। और वहां पे प्लानिंग में ये सब चीजें आप कर सकते हैं। स्टार और फिर उसका स्टेटस भी बता सकते हैं कि कितना परसेंट कंप्लीटेड। वहां पे ऑप्शन होता है परसेंट कंप्लीटेड का, तो स्टेटस की जगह आप वहां पे एमएस प्रोजेक्ट पे परसेंट कंप्लीटेड के थ्रू यूज कर सकते हैं। स्टार्ट में जो है वो 0% होगा, अब जैसे जैसे कंप्लीट होता चला जाए वैसे वैसे आप एमएस प्रोजेक्ट की डिफरेंट लॉग्स बनाते जाएं, ठीक है। पहले वर्जन 1 जो इनिशियल बैकलॉग होगा, फिर उसके बाद जो चेंजेस आती जा रही हैं वो वर्जन 2, जैसे आफ्टर 1 स्प्रिंट कौन सा टास्क कितना परसेंट कंप्लीट हो गया। और उसकी कॉपी मुझे भी सेंड कर दीजिएगा ताकि फिर मैं अपने पास से भी उन चीजों को अपडेट करती रहूं कि आपने स्टार्ट डेट और एंड डेट जो फर्स्ट वर्जन है ये कंप्लीट करके मुझे सेंड कर दें एमएस प्रोजेक्ट की फाइल, ताकि मैं उसको पास अपने पास सेव कर लूं। फिर आफ्टर 2 जब आपकी स्प्रिंट कंप्लीट हो जाएगी, हम एज्यूम कर रहे हैं कि हम 2 वीक्स की एक स्प्रिंट रखेंगे, तो जो आपके फीचर्स, ये वाले फीचर्स हैं जिनको आपने स्प्रिंट 1 में रखा है, इट शुड बी कंप्लीटेड इन 2 वीक्स। फिर 2 वीक्स बाद मैं आपसे वो इवैल्यूएशन करूंगी आपकी कि कितना परसेंट कंप्लीट हो गया, और उसके बाद जो आपने इनिशियल एमएस प्रोजेक्ट का मुझे दिया होगा उसी से मैं मैच करूंगी कि कितना परसेंट कंप्लीट हो चुका है। तो ये हर एक्टिविटी मार्क्ड एक्टिविटी है जो आप सबमिट करवाएंगे टाइमली मैनर पे, ठीक है। और अभी भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो ये रिकॉर्डिंग मैं यूट्यूब पर डाल दूंगी, उस पर देखकर फिर आप दोबारा से देख लीजिएगा जिसका जो मिस हो गया है, जो इलेक्ट्रिसिटी इशू की वजह से नहीं ज्वाइन कर सके। स्लाइड्स एलएमएस पे सब अपलोडेड है, ईच एंड एवरी कंटेंट इज अपलोडेड ऑन एलएमएस। आपकी जो बुक है वो बुक भी एलएमएस पे अपलोडेड है। तो ये एमएस प्रोजेक्ट पे ही तो मैप करें, यही तो मैं कह रही हूँ कि ये एमएस प्रोजेक्ट पे मैप करके मुझे सबमिट करवाते हैं। दैट वुड बी टास्क 1, माइलस्टोन 1 फॉर योर प्रोजेक्ट। ठीक है, फिर हम ये डिस्कस कर रहे थे, अब वापस लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये आपके आइट्रेशन कंप्लीट हो गई और फिर उसके बाद टेस्ट केसेस भी हो गए। टेस्ट केसेस जो है आइट्रेशन 1 में जो जो काम आपने किया उससे रिलेटेड टेस्ट केसेस हो गए कि क्या क्या सिनेरियोज हैं, उसके जो है आपके पास टेस्ट केसेस क्या क्या है, एक्शन क्या है, एक्सपेक्टेड और एक्चुअल रिजल्ट तो तब होगा जब आप उन टेस्ट केसेस को रन करके देखेंगे। रिजल्ट्स ऑफ फर्स्ट 2 वीक्स आइट्रेशन, ठीक है। रिजल्ट आपके पास क्या आ रहा है, टास्क है, वेबसाइट लेआउट, प्लान कब था, एक्चुअल कितना था, ये आपके पास आप क्या कर रहे हैं, ये पूरा मॉनिटर कर रहे हैं अपना प्लान कि जो आपने 2 वीक की आइट्रेशन दी थी उसका रिजल्ट क्या आया है, ठीक है। प्लान कितना था और एक्चुअल में कितना परसेंट कंप्लीट हो चुका है, ये आप क्या कर रहे होते हैं, स्टोरी पॉइंट्स की बेसिस पे कर होते हैं कि अब तक हम कितना काम कर चुके हैं। वर्क स्पेंड कितना आवर, इन टर्म्स ऑफ आवर आपने कितना टाइम इस पे जो है स्पेंड किया है, एक्चुअल टाइम कितना है। सो प्लान्ड और एक्चुअल साथ साथ चल रहे हैं। और टेस्ट केसेस का रेशियो कितना है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, मतलब कितने टेस्ट केसेस पास हुए, कितने टेस्ट केसेस पास नहीं हुए। तो ये फर्स्ट 2 आइट्रेशन का रिजल्ट है आपके पास। स्प्रिंट रिव्यू मीटिंग, जैसी एक स्प्रिंट एक आइट्रेशन कंप्लीट होती है उसके बाद एक मीटिंग होती है जिसको हम कह रहे होते हैं कि टीम प्रेजेंट व्हाट इज अकम्प्लिश्ड ड्यूरिंग द स्प्रिंट। टीम जो है वो प्रेजेंट कर रही होती है कि हमने इस पूरी आइट्रेशन में ये टास्क परफॉर्म किया है, और इट्स लाइक अ डेमो जिसमें आप डेमो दे रहे होते हैं और क्या क्या नए फीचर्स ऐड ऑन होंगे और अभी कंटिन्यूसली हमने क्या क्या चीजें डिजाइन कर ली हैं। और इसका इनफॉर्मल होती है,
ठीक है, 2 आवर प्रिपरेशन टाइम होता है, मतलब ऐसे नहीं है कि पहले से डिसाइड होगा कौन क्या करेगा। 2 आवर्स का प्रिपरेशन टाइम है एंड इनफॉर्मल मीटिंग होती है। पार्टिसिपेंट्स इसमें कौन कौन होंगे? आपके कस्टमर्स भी होंगे, क्योंकि जाहिर है जो डेमो आप दे रहे हैं वो कस्टमर भी उस मीटिंग में इन्वॉल्व होंगे। मैनेजमेंट इटसेल्फ भी होगी, मैनेजमेंट के भी कुछ लोग होंगे। प्रोडक्ट ऑनर भी होगा जिसने प्रोडक्ट बैकलॉग मेंटेन किए, और आपके अदर इंजीनियर्स, आपके टेस्टर्स, क्यूए वगैरह डिपार्टमेंट के पर्संस भी उस मीटिंग के पार्टिसिपेंट्स होंगे। देन फिर नेक्स्ट आपके पास क्या होगा? स्प्रिंट बैकलॉग ऑफ सेकंड आइट्रेशन। फिर आपने सेकंड आइट्रेशन के लिए आइटम उठाए प्रोडक्ट बैकलॉग से और उसको फिर नेक्स्ट आइट्रेशन में ऐड कर दिया एंड दैट वुड बी स्प्रिंट बैकलॉग। ठीक है, और इस स्प्रिंट बैकलॉग पे फिर आपने काम स्टार्ट कर दिया। कार्ट इम्प्लीमेंटेशन की मतलब ये काम आप करते जा रहे हैं, ये डेली स्क्रम की बेसिस पे आप ये क्या कर रहे हैं? ये टास्क परफॉर्म कर रहे हैं। कस्टमर अकाउंट फॉर्म जनरेट हो गया, कस्टमर फिल्ड दैट फॉर्म, ठीक है, एंट्री करके देखिए आपने, कस्टमर ने लॉग इन किया। टेस्ट केस 2, टेस्ट केसेस 2 में क्या है आपके पास? कार्ड इंप्लीमेंट हो गया। एक्शन क्या है? इफ कार्ड इज एम्प्टी है तो क्या होगा? एरर जनरेट होना चाहिए। एक्चुअल में भी हो रहा है, तो इट मींस दैट टेस्ट केस इज सक्सेसफुल। अगेन कार्ड की वैलिडेशन, इफ कार्ड इज इनवैलिड टाइप, यानी कि अगर आपने इनवैलिड कार्ड जो है वो टाइप किया है तो एरर जनरेट होना चाहिए। कार्ड में ऐड प्रोडक्ट, अगर आप ऐड प्रोडक्ट, फर्दर प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं तो वो ऐड टू कार्ट हो रही है या नहीं हो रही, और उसकी प्रोडक्ट प्राइस जो है आपके टोटल प्राइस में ऐड ऑन हो रही है या नहीं हो रही। मतलब ये सारे टेस्ट केसेस हैं जिसकी बेसिस से आप, ये जो टेस्ट केसेस हैं ये शॉपिंग कार्ट के हिसाब से हैं। आप जब अपने टेस्ट केसेस वाले स्टेज पे पहुंचेंगे तो आप अपने सिस्टम, प्रोपोज सिस्टम के हिसाब से टेस्ट केसेस देंगे। लेट्स से अगर हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम है तो अगर एक स्लॉट एक पेशेंट को अलॉट हो गई है एक डॉक्टर की, तो वो फिर अपॉइंटमेंट किसी और पेशेंट को बुक नहीं हो सकती। ठीक है, तो वो इस तरह के क्राइटेरिया जब आप अपनी एप्लीकेशन डिजाइन करेंगे तो उसके हिसाब से आप टेस्ट केसेस डिजाइन करेंगे। रिजल्ट्स ऑफ आइट्रेशन 2, फिर अगेन रिजल्ट आइट्रेशन 2। तो ये सारे काम भी स्क्रम में हर चीज प्रॉपर मैनेज हो रही होती है, साथ साथ आप जो है वो कीप ट्रैक और मॉनिटरिंग भी कर रहे होते हैं कि हमने एग्जिस्टिंग क्या था, प्लान क्या किया था और एक्चुअल में हम किस तरीके से काम कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम बहुत ज्यादा बिहाइंड द स्केड्यूल हैं, तो वो फिर चीजों को आप उन्हीं हिसाब से मैप कर रहे होते हैं। फिर आपने थर्ड आइट्रेशन पे क्या किया? थर्ड आइट्रेशन आइट्रेशन वाले आइटम्स उठाए और इसको स्प्रिंट बैकलॉग बना दिया ऑफ थर्ड स्प्रिंट। ऑर्डर प्लेसमेंट हो गई, ऑर्डर प्लेस हो रहा है, किन किन तरीके से ऑर्डर प्लेस हो सकता है। आफ्टर ऑर्डर प्लेसमेंट, ऑर्डर प्लेस हो गया, उसके बाद वाली क्या पेज होगा नेक्स्ट, उसमें क्या क्या चीजें होंगी, पॉलिसीज वगैरह क्या होंगी। फाइनल रिसिप्ट इन पीडीएफ, पीडीएफ में फाइनल रिसिप्ट जनरेट हो रही है। आप अगर यूजर चाहे तो उसको अपने पास डाउनलोड भी कर सकता है। फिर टेस्ट केसेस 3, जो आपने थर्ड आइट्रेशन में काम किया उससे रिलेटेड क्या क्या टेस्ट केसेस होंगे, उसके एक्सपेक्टेड और एक्चुअल रिजल्ट। फिर उसका रिजल्ट आ गया आपके आइट्रेशन 3। फिर आपने नेक्स्ट स्प्रिंट से आइटम उठाए, नेक्स्ट स्प्रिंट बैकलॉग में ऐड किए। ठीक है, एडमिन का लॉगिन फॉर्म बन गया, एडमिन पैनल आ गया। मतलब ये सारे टास्क जो आप बैकलॉग में लेकर आए उसी स्प्रिंट में आप वो चीजें डेवलप कर रहे हैं। टेस्ट केसेस 4, यानी कि अब आपने जो इस स्प्रिंट के जो है वो क्या टेस्ट केसेस बनाए, क्या क्या चीजें होनी चाहिए, एक्शन क्या होगा, एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या है और एक्चुअली में वो कैसे परफॉर्म हो रहा है। और फिर 4 आइट्रेशन का सिमिलरली रिजल्ट आ गया। और फिर कस्टमर सेटिस्फेक्शन ग्राफ आ गया आपके पास कि आइट्रेशन 1 में कस्टमर कितना सेटिस्फाई था, आइट्रेशन 2 में। और ये चार्ट क्या बता रहा है कि जैसे जैसे आपकी आइट्रेशन बढ़ती चली जाएंगी कस्टमर सेटिस्फेक्शन और ज्यादा इंक्रीज होनी चाहिए आइडल सिचुएशन में। ठीक है, और अगर ये नहीं हो रही है और ग्राफ नीचे आ रहा है, इट मींस योर सेटिस्फेक्शन इज नॉट अप टू द मार्क, योर परफॉर्मेंस इज नॉट अप टू द मार्क। जी, स्प्रिंट, यहाँ हम एक आइट्रेशन को एक स्प्रिंट कह रहे हैं। ठीक है, दैट इज रिलीज बर्न डाउन। रिलीज बर्न डाउन क्या है कि आइट्रेशन 1 में कितने परसेंट, जो मैंने आपको पहले कहा था कि रिलीज बर्न डाउन के जैसे जैसे आप आइट्रेशन कंप्लीट करते जा रहे हैं वैसे वैसे आप डिटरमाइन करते चले जाएंगे कि कितनी चीजें ऐसी हैं जो कंप्लीट होती चली गई हैं और कितनी चीजें ऐसी हैं जो कंप्लीट नहीं हुई। तो ये जो कलर पार्ट बता रहा है कि कौन से टास्क ऐसे हैं जो प्रोग्रेस में, ड्यूरेशन, रिमेनिंग कितने हैं और कितने हैं जो कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, सो यहाँ पे ऑन अ स्क्रम प्रोजेक्ट द टीम ट्रैक्स इट प्रोग्रेस अगेंस्ट अ रिलीज प्लान। तो यहाँ पे रिलीज बर्न डाउन चार्ट के थ्रू आप क्या कर रहे होते हैं, आप अपनी परफॉर्मेंस को ट्रैक कर रहे होते हैं कि हमने कितने टास्क जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं, कितने रिमेनिंग है, कितने इन प्रोग्रेस हैं और कितने रह गए। तो इस तरीके से आप डिटरमाइन कर रहे होते हैं।
द हॉरिजॉन्टल एक्सिस क्या डिटरमाइन कर रहे होते हैं, स्प्रिंट मंथ्स, आपके पास मंथ्स कितने हैं, जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है कितने मंथ्स पास गो थ्रू हो रहे हैं। और वर्टिकल एक्सिस क्या बता रहे हैं, अमाउंट ऑफ वर्क कंप्लीट, मतलब कितना परसेंट, यहाँ पे 20% प्रोग्रेस में, अप्रोक्सीमेटली 30% प्रोग्रेस है, 45% ऐसे हैं जो रिमेनिंग है, और आपके पास कितने हैं, 20% ऐसा है जो कंप्लीट हो गया है। फिर नेक्स्ट आइट्रेशन में आपके पास जो लेट्स से हम कह रहे हैं कि सेकंड मंथ पे हमने आइट्रेशन 2 पे काम किया, उसमें से हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 70% टास्क कंप्लीट हो चुके हैं, ब्लू वाला इज फॉर कंप्लीशन, और रिमेनिंग टास्क हमारे पास कितने हैं, 45 टास्क रिमेनिंग है उस आइट्रेशन के, और ड्यूरेशन कितना है इसको कंप्लीट करने का हमारे पास, दैट वाज द ड्यूरेशन। तो ये इस तरीके से एक पूरी आपके पास परफॉर्मेंस मॉनिटर आ जाएगा, ये आपकी टीम ही बना रही होती है। और बैकएंड पे बल्कि होना ये चाहिए कि ऑटोमेटेड टूल यूज हो, जैसे जैसे एमएस प्रोजेक्ट पे आप एंट्री करते जाओ तो ये बैकएंड पे आपको जनरेट हो जाएगा कि क्या पूरा पाई फॉर्म में, पाई चार्ट भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में भी हो सकता है, इट्स अप टू यू कि आप किस तरीके से डिजाइन करवाना चाह रहे हैं। ऑटोमेटेड टूल यूज हो कि जैसे जैसे आप प्रोजेक्ट प्लान को अपडेट करते जा रहे हैं, प्लान कितना था एक्चुअल क्या था, तो ऑटोमेटिकली बैकएंड पे ये सारा रिकॉर्ड तो टीम रख रही होती है ना कि क्या काम हो गया है, कितना परसेंट रह गया है, तो फिर ये फॉर्म जनरेट हो जाएगा जिससे आप अपनी परफॉर्मेंस को ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, और एट द एंड हमारे पास कंक्लूजन आ गया। कंक्लूजन क्या होगा, स्प्रिंट टू स्प्रिंट हम अपने प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस को चेक करेंगे। कस्टमर इन्वॉल्व एट द एंड ऑफ एवरी स्प्रिंट, और हर स्प्रिंट के एंड में आपका कस्टमर इन्वॉल्व होगा, जिसको आप पूरा डेमो दे रहे होंगे कि इस स्प्रिंट पे हमने ये काम किया, जिसपे आप उसकी सेटिस्फेक्शन को भी चेक कर रहे होंगे। रिक्वायरमेंट्स कैन रिचार्ज इजीली, आप रिक्वायरमेंट्स को फर्दर चेंज कर सकते हैं प्रोडक्ट बैकलॉग में। ठीक है, नेक्स्ट फीचर कोई ऐड करना चाहे कस्टमर ऐड कर सकता है, लेकिन वो करंट स्प्रिंट पे नहीं हो सकता, जिस करंट स्प्रिंट पे काम कर रहे हैं उसका ड्यूरेशन क्योंकि कम होता है, वहां पे फर्दर चेंजेस नहीं होती, लेकिन यू कैन चेंज एनी रिक्वायरमेंट इन प्रोडक्ट बैकलॉग। कस्टमर कैन चेंज हिज और माइंड एट द एंड ऑफ स्प्रिंट, ठीक है, वो चेंज भी कर सकता है, ठीक है ये चीज ऐसे ना हो, ऐसे नहीं हो, ये ठीक है, ये चीज आप चेंज कर रहे हैं तो फिर यू हैव टू मॉडिफाइड इट। प्लानिंग इज प्रॉपर स्प्रिंट टू स्प्रिंट एंड गेट आइडिया फॉर नेक्स्ट आइटरेशन, और आप साथ साथ प्लानिंग भी कर रहे होते हैं और नेक्स्ट स्प्रिंट का आइडिया भी लगा रहे होते हैं कि इस स्प्रिंट में हमने ये काम इतने ड्यूरेशन में लिया है, तो नेक्स्ट टाइम हम जो है वो इम्प्रूव करेंगे और कोशिश करेंगे इसको और कम ड्यूरेशन में कंप्लीट कर सके। ये प्रॉब्लम्स आई हैं, ये हर्डल्स हमें फेस करने पड़े। Proper planning in each sprint, get idea for good planning for next iteration. Proper planning आपको हर sprint में करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से next iteration की planning आप good estimation कर सकते हैं। Functionalities improve on each stage, जैसे आप iteration to iteration move करते चले जाएंगे, आपकी functionality better होती चली जाएगी, improve होती चली जाएगी। Short term sprint is better than long term duration, ठीक है, बहुत long iteration से better है कि आप small रखें iterations को और उन small iterations के अंदर development करें। Changing requirement is very easy at the end of sprint, और जो है sprint के end में अगर requirements को आप add करना चाहें तो you can add it easily. ठीक है, ये वाला लेक्चर हमारे पास यहाँ पे जो प्रोसेस मॉडल्स वाला है ये कंप्लीट हो गया। यहाँ तक आपको कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है, जो चीज समझ नहीं आई तो यू कैन आस्क हियर। प्रोजेक्ट कैटलॉग कहाँ है? प्रोजेक्ट कैटलॉग तो यहाँ पे कहीं भी वर्ड यूज नहीं हुआ। क्लास टास्क को मैं बहुत जो है वो डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि आपने क्या करना है।
अगर फिर भी किसी का मिस हो गया तो ये जो है मैं बहुत डिटेल में बता चुकी हूँ, ब्रेक से पहले भी मैंने बताया था, और मैं अब मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ बताया कि आप कैसे करेंगे। अभी भी अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है या कोई एम्बिग्यूटी है तो या ये लेक्चर जो है वो मैं अपलोड कर दूंगी यूट्यूब पे, आप उसको दोबारा गो थ्रू करके फिर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, प्रोसेस मॉडल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन तो नहीं है। वी हैव डिस्कस डिफरेंट प्रोसेस मॉडल। ट्रेडिशनल देखा था हमने सबसे पहले, एसडीएलसी लीनियर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। उसके अलावा उसके बाद फिर आपके पास नेक्स्ट होगा जो हमने डिस्कस किया था, रेड मॉडल देखा था हमने, यूनिफाइड प्रोसेस मॉडल देखा था, कोड एंड फिक्स देखा था, प्रोटोटाइप डिस्कस किया है, स्पाइरल डिस्कस किया है। उसके अलावा एजाइल डेवलपमेंट में हमने एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग एंड स्क्रम बहुत डिटेल में डिस्कस किया, जिसकी हमने एक पूरी केस स्टडी भी देखी है कि स्क्रम डेवलपमेंट में काम किस तरीके से हम कर रहे होते हैं। प्रोडक्ट बैकलॉग तो आप एमएस प्रोजेक्ट पे जो इम्प्लीमेंटेशन करेंगे वो तो मंडे को सबमिट करवाएंगे, कमिंग मंडे को। क्या डेट होगी कमिंग मंडे को? 29 ऑफ जून। 29 जून को सबमिट करवाना है माइलस्टोन 1 ऑफ योर प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट प्रपोजल कल सबमिट करवाना है, और जो माइलस्टोन 1 है यानी कि प्रोजेक्ट से रिलेटेड टास्क 1 जिसमें आप प्रोडक्ट बैकलॉग बनाएंगे, वो प्रोडक्ट बैकलॉग एमएस प्रोजेक्ट यूज करते हुए बनाएंगे, वो आप मुझे मंडे को सबमिट करवाएंगे गूगल क्लासरूम पे। और जो कंटेंट्स एलएमएस में, जिन लोगों का एलएमएस ब्लॉक है, जो वहां नहीं देख सकते, तो उनके लिए फिर लेक्चर स्लाइड जो है वो मैं गूगल क्लासरूम पे भी अपलोड कर दूंगी। वैसे एलएमएस क्यों ब्लॉक है, उसको अनब्लॉक करवाए ना, सारे कंटेंट्स मिडटर्म भी एलएमएस के थ्रू ही होगा। तो जिन लोगों का अनलॉक है वो काइंडली जितना जल्दी हो सके उसको अनलॉक करवाएं, ताकि यू कैन अटेम्प्ट मिड पेपर एंड फाइनल पेपर एज वेल। और असाइनमेंट क्विजेस वगैरह की सबमिशन भी वहीं पे रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो मंडे को असाइनमेंट का मैं वो हेडर बना दूंगी एलएमएस पे, आप वहां पे अपलोड कर सकते हैं। प्रोजेक्ट इतनी दफा ये बातें बताई हैं, प्रोजेक्ट प्रपोजल इंडिविजुअल कैसे हो सकता है, ग्रुप में सबमिट करवाएंगे ना, कोई एक मेंबर सबमिट करवा दे। ग्रुप में से कोई एक सबमिट करवा दे, जिन आपको, क्योंकि गूगल क्लासरूम पे क्या होता है, असाइन सबको हुआ है वो, तो अगर 3 या 4 लोगों का ग्रुप है तो उनमें से कोई एक स्टूडेंट सबमिट करवा दे, और वो बाकी स्टूडेंट के नेम उस प्रपोजल में ऐड ऑन कर दे कि ये मेरे ग्रुप मेंबर्स हैं। इसी तरह जो ये वाला आपका बनेगा प्रोडक्ट बैकलॉग, ये भी एक ही बनेगा जो आप ग्रुप में सबमिट करवाएंगे। ऐसा लग रहा है फर्स्ट टाइम आप लोग कोई असाइनमेंट दे रहे हैं, इतने कंफ्यूज और इतने मतलब एम्बिग्यूटी और कंफ्यूजन क्यों है इतनी? ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। शेयरिंग हो रही है आपके पास? प्रोसेस एंड प्रोजेक्ट मैट्रिक, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज डिफरेंट मैट्रिसेस व्हिच वी आर यूज्ड। ठीक है, मैट्रिक्स बेसिकली क्या है, हमारे पास डिफरेंट मेजरमेंट टूल्स। हाउ कैन वी मेजर सॉफ्टवेयर प्रोग्रेस, हाउ कैन वी मेजर डिफरेंट आर्टिफैक्ट्स ऑफ सॉफ्टवेयर, हाउ कैन वी मेजर टाइम, हाउ कैन वी मेजर कॉस्ट। सो मैट्रिक्स आर बेसिकली मेजरमेंट टूल्स। ठीक है, ऐसे कौन से हमारे पास फॉर्मूलाज हैं, हमारे पास ऐसी कौन सी लॉजिक्स हैं जिनके थ्रू हम चीजों को मैप कर सकते हैं और डिफरेंट पैरामीटर्स को चेक कर सकते हैं। सो प्रोसेस एंड प्रोजेक्ट से रिलेटेड वी हैव डिफरेंट मैट्रिसेस, कुछ कॉमन भी हैं और कुछ डिफरेंट भी हैं। सबसे पहले जो आउटलाइन है वो क्या है, इंट्रोडक्शन है। मैट्रिक्स इन द प्रोसेस डोमेन, जब हम प्रोसेस की बात कर रहे हैं तो प्रोसेस को कैसे हम मैट्रिसेस, कौन से मेजर टूल्स हैं जिनके थ्रू हम प्रोसेस को मेजर कर सकते हैं, प्रोजेक्ट को कैसे मेजर कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर की मेजरमेंट में क्या क्या चीजें हो सकती हैं, एंड इंटीग्रेटिंग मैट्रिक्स विद इन द सॉफ्टवेयर प्रोसेस, और आप कैसे सॉफ्टवेयर प्रोसेस के अंदर डिफरेंट मैट्रिसेस को इंटीग्रेट कर सकते हैं। सो मैट्रिक्स आर बेसिकली मेजरमेंट टूल्स। कितना टाइम लगेगा, कितनी कॉस्ट लगेगी, कितने एरर्स फाइंड आउट किए, मतलब कोई ऐसे फॉर्मूलाज जो ड्राइव फॉर्मूलाज है जिनको यूज करते हुए हमको एक क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव वैल्यू दे सकें, क्वांटिटी बता सकें इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। ठीक है, सो व्हाट आर मैट्रिसेस? मैट्रिसेस आर बेसिकली सॉफ्टवेयर प्रोसेस और प्रोजेक्ट डोमेन में वी हैव क्वांटिटेटिव मेजर्स। क्वांटिटेटिव मेजर्स मीन जो हमें नंबर्स की टर्म में रिजल्ट दे रहा हो।
Quantity means numbers, facts and figures and numbers. They are a management tools. Management use कर रही होती है different software metrics को अपनी जो है वो progress को record और monitor करने के लिए. They offer insight into the effectiveness of the software process. Software process कितना effective है इस टाइप के प्रोजेक्ट के लिए, इस ऑर्गेनाइजेशन और इस टीम के लिए, ये आपको डिटेल्स दे रहे होते हैं. एंड दैट प्रोजेक्ट्स आर कंडक्टेड यूजिंग द प्रोसेस एज अ फ्रेमवर्क. सो प्रोजेक्ट और प्रोसेस से रिलेटेड आपको सारी इनसाइट इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं कि ये प्रोजेक्ट और ये प्रोसेस किस तरीके से हेल्प आउट कर रहा है और इसकी एफिशिएंसी कितनी है, क्या क्या इश्यूज हैं, कितने बग्स फाइंड आउट हुए हैं, कितने एरर्स, कितने इश्यूज और इसकी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस कितनी है. बेसिक क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी डेटा आर कलेक्टेड. और यहाँ पे मैट्रिक्स की बेसिस पे आप जो डाटा कलेक्ट कर रहे होते हैं वो डाटा आपके पास क्या होता है, मीनिंगफुल डाटा होता है विच वुड बी हेल्पफुल फॉर द नेक्स्ट टाइप ऑफ सेम प्रोजेक्ट. सो उस वो डाटा आपके पास क्या होगा, हिस्टोरिकल डाटा की फॉर्म में, जो करंट प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं, जिन करंट प्रोसेसेस पे काम कर रहे हैं उस पर डिफरेंट मेजरमेंट टूल्स अप्लाई करके, डिफरेंट मैट्रिसेस अप्लाई करके जो डाटा आ रहा होता है उस डाटा को आप अपने पास एज अ रिपोजिटरी स्टोर करते हैं, जिसको हम कह रहे होते हैं हिस्टोरिकल डाटा. और वो हिस्टोरिकल डाटा आपको हेल्प आउट कर रहा होता है सेम सिमिलर जो प्रोजेक्ट होंगे नेक्स्ट अपकमिंग प्रोजेक्ट उनमें हेल्प आउट करने की. These data are analyzed, compared against past averages and assessed. उस डेटा को आप क्या कर रहे होते हैं, एनालाइज करते हैं और देखते हैं कि जो पास्ट प्रोजेक्ट का डेटा है उसमें कितनी ज्यादा इंप्रूवमेंट आई है और फिर उस डेटा को सेव कर लेते हैं अपने एग्जिस्टिंग हिस्टोरिकल डाटा में, ताकि फिर जब नेक्स्ट प्रोजेक्ट आए उसके लिए वो क्या हो, हेल्पफुल और मीनिंगफुल हो. द गोल इज टू डिटरमाइन वेदर क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट्स हैव अकर्ड. और मेन आपके पास गोल क्या होता है कि क्या हमने क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी अचीव की है या नहीं की. पहले जो हिस्टोरिकल डाटा था, पहले इस टाइप के प्रोजेक्ट में जब हमने काम किया था तो हमें कितना टाइम और कितनी कॉस्ट लगी थी, और अभी हमें कितना टाइम, कितनी कॉस्ट, कितने एरर्स, कितने बग्स निकले. और अगर ये प्रीवियस से कम है इट मींस कि हम इम्प्रूव कर रहे हैं, और अगर ये प्रीवियस से ज्यादा है इट मींस हमारी परफॉर्मेंस पहले से ज्यादा और ज्यादा वर्स होती चली जा रही है. सो वी हैव टू टेक डिफरेंट एक्शंस टू व्हिच वी कैन इम्प्रूव अवर क्वालिटी एज वेल. ठीक है. सो हम किस तरीके से डिफरेंट एक्शंस हमें लेने हैं और क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए ये यूज डिफरेंट मैट्रिसेस, एंड मैट्रिसेस हैव डिफरेंट डोमेन. सॉफ्टवेयर प्रोसेस के हिसाब से भी यू हैव डिफरेंट मैट्रिसेस एंड प्रोजेक्ट से रिलेटेड भी डिफरेंट मैट्रिसेस होंगे. द डाटा कैन आल्सो बी यूज्ड टू पिन पॉइंट प्रॉब्लम एरियाज. और वो जो डाटा आ रहा है आपके पास, मैट्रिसेस का जो डाटा आ रहा है क्वांटिटेटिव मेजर, इट इज आल्सो वेरी हेल्पफुल फॉर आइडेंटिफाई प्रॉब्लम एरियाज एज वेल, कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, डिफेक्ट कहाँ है, सो दैट we can solve the problem so that this problem cannot occur again. So जो actual problem है हम उस problem को ही sort out कर दें. Remedies can then be developed and the software process can be improved. जब आपको problems पता चल गई, data जो figure and fact and figures पता चले, उसकी basis में आपने problem identify किया और उस problem को जब sort out कर दिया तो उसकी वजह से आपका process और project itself improve करेगा. कोड ऑन मेजरमेंट. ठीक है. मेजरमेंट से रिलेटेड कोड क्या है हमारे पास, रेमेडीज मींस एक्शंस. क्योर कैसे कर सकते हैं आप, कोई अगर प्रॉब्लम आ गया है तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने के बाद कैसे क्योर करेंगे आप, प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे, एक्शन प्लान क्या लेंगे. कोड ऑन मेजरमेंट. मेजरमेंट पे कोड क्या है हमारे पास, व्हेन यू कैन मेजर, यानी कि जब आप चीजों को मेजर कर सकते हैं, व्हाट यू आर स्पीकिंग अबाउट एंड एक्सप्रेस इट इन नंबर्स, यू नो समथिंग अबाउट इट. अगर आप जो चीज बोल रहे हैं उसको आप नंबर्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं या डिटरमाइन कर सकते हैं, इट मींस यू हैव समथिंग टू नो अबाउट इट, मींस आपको उसकी कुछ नॉलेज है. बट व्हेन यू कैन नॉट मेजर, बट जब आप मेजर नहीं कर सकते, आप काउंट नहीं कर सकते, व्हेन यू कैन नॉट एक्सप्रेस इट इन नंबर्स, और किसी भी चीज को जब आप नंबर्स में और फैक्ट और फिगर्स में डिटरमाइन नहीं कर सकते, इट मीन्स कि आपकी उसमें जो नॉलेज है वो अनसेटिस्फैक्टरी लेवल की है. सो इट मे बी द बिगिनिंग ऑफ नॉलेज, इट मीन्स कि ये आपका स्टार्ट है नॉलेज का, बट यू हैव स्केरियसली इन योर थॉट्स एडवांस टू द स्टेज ऑफ साइंस. बट जब अगर आप किसी चीज को काउंट नहीं कर सकते, कैलकुलेट नहीं कर सकते, इट मीन्स कि आपको उसकी इनफ और सफिशिएंट नॉलेज नहीं है. बट यू हैव टू इम्प्रूव in order to understand it. Now you have to understand it and then give estimates on it. तो एस्टिमेट किसी भी चीज का आप तब दे सकते हैं जब आपके पास नॉलेज हो. जब नॉलेज ही नहीं हो तो फिर आप कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं.
ठीक है, बिल्कुल वैसी है कि मैं कहूँ कि आपने ठीक है आज के बाद जो है हम ये सारी चीजें नहीं पढ़ेंगे और आपने एट द एंड जो प्रोजेक्ट बनाना है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के सारे कॉन्सेप्ट्स को माइंड में रख के बनाना है। तो कैसे बनाएंगे आप जब आपके पास अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, या जैसे आपने स्क्रम नहीं पढ़ा, स्क्रम पढ़ने से पहले ही मैं आपसे कहती कि प्रोडक्ट बैकलॉग बना लें, तो क्या आप प्रोडक्ट आपको पता ही नहीं होता प्रोडक्ट बैकलॉग क्या है। तो जब कोई चीज डिटरमाइन करनी हो, डेवलप करनी हो, तो उसके लिए उसकी इन डेप्थ एनालिसिस होना जरूरी है, उसकी नॉलेज होना जरूरी है कि वो चीज कैसे काम कर रही है। तो मैट्रिसेस के लिए भी आपके पास क्या चीज है, मैट्रिसेस के लिए भी आपके पास ये चीज है कि आपको जो डेटा है उस डेटा पे आप क्या मीनिंगफुल फैक्ट्स और फिगर्स डिटरमाइन कर रहे हैं, और वो तभी कर सकते हैं जब आपके पास जो है वो एक्सपीरियंस होगा। विदाउट एक्सपीरियंस आप कोई चीज नहीं कर सकते। यूजेस क्या क्या हो सकते हैं आपके पास मेजरमेंट के? can be applied to the software process with the intent of improving it on a continuous basis। ठीक है, आप सॉफ्टवेयर प्रोसेसेस पे भी मेजरमेंट अप्लाई कर सकते हैं, और आपका ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि हमने कंटिन्यूसली बेसिस पे इम्प्रूव करना है अपने करंट प्रोसेस को, कि इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं हमारे पास क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। कैन बी यूज थ्रू आउट अ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट, आप थ्रू आउट सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट में भी यूज कर सकते हैं डिफरेंट मेजरमेंट जो है वो डिफरेंट मेट्रिसेस, जो कि हेल्प कर रहे होंगे आपको एस्टिमेशन करने में कि कितना टाइम लगेगा फर्दर ऑन, कितनी कॉस्ट लगेगी, और कितने एरर्स रिपोर्ट हो चुके हैं, कस्टमर सेटिस्फेक्शन लेवल कितनी है, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए कि अब तक जो हमने अचीव किया है वो अकॉर्डिंग टू प्लान चल रहा है या नहीं चल रहा, जो चीजें हम डेवलप कर चुके हैं कस्टमर सेटिस्फेक्शन लेवल कितना है, अदर इट इज सेटिस्फाइड, अगर नहीं है तो फिर वी हैव टू इम्प्रूव द प्रोसेस एज वेल। प्रोडक्टिविटी असेसमेंट, असेस कर सके आप प्रोजेक्ट को, अब तक प्लान कितना था, एक्चुअल कितना है, दोनों में कितनी डेविएशन आ रही है, कितना हम डेविएट कर रहे हैं एक्चुअल प्लान से, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, एंड प्रोजेक्ट को थ्रू आउट कंट्रोल करने के लिए, यानी कि जो आपने प्लान दिया है उस प्लान को आप थ्रू आउट मॉनिटर कर रहे हैं कि वो प्लान एज इट इज फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा, अगर नहीं हो रहा तो क्या इश्यूज हैं और कैसे उन इश्यूज को हम रिजॉल्व करके प्रोजेक्ट को दोबारा ट्रैक पे ला सकते हैं। अब ये काम आप तभी कर सकते हैं जब आप डिफरेंट मेजरमेंट सॉफ्टवेयर पे यूज कर सकें, यानी कि यू कैन असेस द सॉफ्टवेयर एज वेल। तभी मेजर कर सकते हैं आप, जब आपके पास प्रोजेक्ट को कंट्रोल तभी कर सकते हैं जब यू कैन मेजर इट इन नंबर्स। कैन बी यूज्ड टू हेल्प असेस द क्वालिटी ऑफ सॉफ्टवेयर वर्क प्रोडक्ट्स एंड टू असिस्ट इन टेक्निकल डिसीजन मेकिंग एज अ प्रोजेक्ट प्रोसीड्स, और आपको हेल्प आउट कर रहे होंगे। टेक्निकल डिसीजन मेकिंग मींस जो डे टू डे बेसिस पे आपने ऑपरेशंस ले रहे हैं, जो आपकी लोअर लेवल मैनेजमेंट कर रही होगी, जो डेवलपर्स हैं, कोडर हैं, टेस्टर्स हैं, कि अगर ये प्रॉब्लम आ रही है तो हर प्रॉब्लम को नोट वो अपर मैनेजमेंट को तो नहीं करेंगे अनटिल एंड अनलेस जब तक कोई बहुत बड़ा डिजास्टर प्रॉब्लम ना आ जाए। ठीक है, तो वो अपने एंड पे चीजों को खुद ही रन टाइम पे डिसीजन लेके चीजों को सॉर्ट आउट कर रहे हैं, और वो आप तभी कर सकते हैं व्हेन यू हैव बैकग्राउंड नॉलेज, जब आपको एक्सपर्टीज होंगी, जब आपको कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर पता होगा, एनवायरनमेंट पता होगा, जिस जो प्रोसेस मॉडल आप यूज कर रहे हैं उस प्रोसेस मॉडल की नो हाउ होगी, जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं उस प्रोजेक्ट की फीचर्स एंड फंक्शनैलिटी क्लियर होगी, तभी आप रन टाइम पे डिसीजन ले सकते हैं। तो ये जो मेजरमेंट है, यानी कि जो आप डिफरेंट मेट्रिसेस यूज कर रहे हैं, दे हेल्प यू आउट इन सॉफ्टवेयर प्रोसेस, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट एंड इन क्वालिटी कंट्रोल एज वेल। क्यों मेजर कर रहे हैं हम? टू कैरेक्टराइज, इन ऑर्डर टू गेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोसेसेस, प्रोसेसेस कौन कौन से यूज हो रहे हैं, प्रोडक्ट्स कौन कौन सी बन रही हैं, रिसोर्सेज कौन सी है, कौन सी रिसोर्स कौन से प्रोसेस और कौन से प्रोडक्ट के लिए बेस्ट सुटेबल होगी, एंड एनवायरनमेंट एज वेल। एस्टैब्लिश बेसलाइंस फॉर कंपैरिजंस विद फ्यूचर असेसमेंट्स, ताकि हम एक बेसलाइन बना लें कि फ्यूचर में हमने फर्दर और किस तरीके से इम्प्रूव करना है। टू इवेलुएट, इवेल्युएशन करने के लिए हम मेजर कर रहे होते हैं कि हम करंट स्टेटस को चेक कर सकें कि वो अकॉर्डिंग टू प्लान चल रहा है या नहीं चल रहा। टू प्रिडिक्ट, हमें कुछ प्रिडिक्ट करना है इन ऑर्डर टू गेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलेशनशिप अमंग प्रोसेसेस एंड प्रोडक्ट्स। बिल्ड मॉडल्स ऑफ दिस रिलेशनशिप, यानी कि प्रोसेसेस के आपस में क्या रिलेशनशिप है, कि अगर आज हमने इस प्रोजेक्ट के लिए स्क्रम यूज किया है तो क्या ये प्रोजेक्ट, ये जो प्रोसेस मॉडल है, ये इस टाइप के प्रोजेक्ट के लिए बेटर है या नहीं है, अगर नहीं है तो क्या हम स्क्रम के साथ कोई और प्रोसेस मॉडल यूज करना बेटर है, या टोटली हम प्रोटोटाइपिंग की तरफ चले जाएं, या हम टोटली लीनियर की तरफ चले जाएं, या अगर अभी हम रेड यूज कर रहे हैं तो अब जो नेक्स्ट टाइप का प्रोजेक्ट है उसके लिए रेड, अब मतलब आप प्रिडिक्ट भी करते हैं ना साथ साथ कि अब नेक्स्ट टाइप का जो प्रोजेक्ट आएगा उसके लिए, या जो नेक्स्ट हमारे पास प्रोडक्ट आएगी उसके लिए क्या क्या चीजें ज्यादा बेटर होंगी, और इन प्रोसेसेस के आपस में एक दूसरे से क्या लिंक है और क्या रिलेशनशिप हो सकती है। ठीक है, तो आप इन ऑर्डर टू प्रिडिक्ट यू कैन मेजर ऑल्सो, एंड इन ऑर्डर टू इम्प्रूव
इम्प्रूव कर सकें आप, प्रॉब्लम्स क्या हैं, इश्यूज क्या हैं, कहाँ कहाँ इनएफिशिएंसी हो रही है, उसके रीजंस क्या हैं, और उन रीजंस को जब आप आइडेंटिफाई कर लेंगे तो उस आइडेंटिफिकेशन की बेसिस पे यू कैन इम्प्रूव एज वेल। बेटा अभी इतनी जल्दी हम कैसे ऑफ कर सकते हैं? 12:45 पे स्टार्ट हुई है क्लास, तो 3:45 पे एंड होगी ना, जिसमें मैंने 20 मिनट का ब्रेक भी दे दिया है। तो ये मीटिंग एंड होगी, तो हम एक मीटिंग और रखेंगे और 3:40 तक या 3:45 तक लेके जाएंगे क्लास को। ठीक है, ये मीटिंग एंड हो जाएगी तो फिर उसके बाद हम दोबारा एक क्लास मीटिंग रखेंगे। हम वैसे ही बहुत पीछे जा रहे हैं, अभी एक हमारा जो है वो और लगेगा मेकअप मिड से पहले, ताकि मिड तक का कंटेंट हमारा कवर हो जाए। हमें मिड तक जो है वो सारे ये प्रोसेस और इसके मैट्रिसेस डिफरेंट हमने पढ़ने हैं, एलओसी, एफपी, कोकोमो वगैरह ये सब पढ़ना है हमने। ओके, अब नाउ वी हैव डिस्कस्ड मैट्रिक्स इन द प्रोसेस डोमेन। जब हम प्रोसेसेस को इवेलुएट कर रहे हैं, प्रोसेस की इवेलुएशंस में कौन कौन से मैट्रिसेस वी कैन यूज। ठीक है, सो डिफरेंट जो प्रोसेसेस यूज होंगे, प्रोसेस के टाइम पे जो मैट्रिसेस यूज होंगे, प्रोसेस मैट्रिक्स आर कलेक्टेड अक्रॉस ऑल प्रोजेक्ट्स एंड ओवर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम। प्रोसेस से रिलेटेड जो मेजरमेंट टूल्स या जो नंबर्स आप ले रहे होंगे, ये कहाँ से कलेक्ट होंगे? डिफरेंट प्रोजेक्ट, जितने भी अपने आपने अब तक प्रोजेक्ट यूज किए, उन प्रोजेक्ट्स में कौन कौन से प्रोसेस मॉडल यूज किए, उन सब से आप डाटा ले रहे होंगे, और कलेक्टेड ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जब से आप यूज कर रहे हैं तब से ही उसकी इंफॉर्मेशन आप लेकर अपने पास एक पूरी लॉग बना रहे होंगे। दे आर यूज फॉर मेकिंग स्ट्रेटेजिक डिसीजंस। प्रोसेस मैट्रिक्स किस लिए यूज होंगे? स्ट्रेटेजिक डिसीजंस बनाने के लिए, जो आपकी स्ट्रेटेजी बना रहे हो, और ये यूज होंगे लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए, इन ऑर्डर टू इम्प्रूव। आज से 5 साल बाद हम कौन कौन से प्रोसेस मॉडल पे काम करेंगे, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी ज्यादा बेटर होगी, रिसोर्सेज के पास कौन कौन सी स्किल सेट्स होनी चाहिए, तो वो सब चीजें आपको ये प्रोसेस डोमेन से रिलेटेड मैट्रिक्स से डिटरमाइन हो सकती हैं। The intent is to provide a set of process indicators that lead to long-term software process improvement, यानी कि आप long-term decision making policies बना सकें। The only way to know how where to improve any process is to, किस तरीके से आप improve कर सकते हैं किसी भी प्रोसेस को, आप मेजर करें उसके स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स क्या क्या है उस प्रोसेस के, कि वर्किंग डिलीवरेबल क्या है, किस पेजेस में काम हो रहा है, कस्टमर से कम्युनिकेशन किस तरीके से हो रही है। डेवलप अ सेट ऑफ मीनिंगफुल मैट्रिक्स बेस्ड ऑन दिस एट्रीब्यूट्स। पहले तो एट्रीब्यूट्स आइडेंटिफाई करें और उन एट्रीब्यूट्स पे क्या क्या मैट्रिसेस अप्लाई हो सकते हैं, मतलब उन एट्रीब्यूट्स पे क्या क्या कैलकुलेशंस आप परफॉर्म कर सकते हैं। एंड देन यूज द मैट्रिक्स, जो आपने मैट्रिसेस चूज किए उनको चूज करें, जो कि एज एन इंडिकेटर वर्क कर रहे होंगे फॉर इम्प्रूवमेंट, और किस तरीके से आप स्ट्रेटेजी डिजाइन कर सकते हैं। मीटिंग एंड होने वाली है, इसी मीटिंग को फिर दोबारा कंटिन्यू करेंगे।